नमस्कार दोस्तों। ये कहानी देखने से पहले अगर आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर ले। मुंबई की धारावी बस्ती में एक छोटी सी खोली में सोहन वाघमारे का परिवार रहता था। सोहन के 4 बच्चे थे। वह अपने परिवार का पालन पोषण करने के लिए मोमोज बनाकर गली गली में बेचा करता था। उसकी पत्नी घर पर मोमोज बनाती और वह अपनी साइकिल पर रखकर एक गली से दूसरी गली तक दिन भर पसीने से लथपथ होकर मोमोज बेचता। सुनो जी, बच्चे बड़े हो रहे हैं। 4 बच्चों का भविष्य इस काम से नहीं सुधरेगा। आप कोई दूसरा काम क्यों नहीं करते जिससे मुनाफा ज्यादा हो और आपको गली गली घूमना भी ना पड़े। आप जितना भी कमाकर लाते हो वह सारा घर में ही खर्च हो जाता है। कांची, पूरा दिन साइकिल पर मोमोज रखकर गली गली घूमता हूँ, तब जाकर 300 से 400 रुपए कमा पाता हूँ। तुम ही बताओ और क्या करूँ। एक दिन दोपहर में कांची मोमोज बना रही थी। तभी उसका 10 साल का बेटा रोहन उसके पास आकर रोने लगा कि माँ, मुझे बहुत भूख लगी है, कुछ अच्छा खाने को बना दो। ये ले मोमोज खा ले, मोमोज से तेरा पेट भर जाएगा। नहीं माँ, मुझे मोमोज अच्छे नहीं लगते हैं। मुझे तो कुछ अच्छा सा चटपटा और तीखा खाना है। अरे बेटा सविता, जरा इधर आओ, मैं रोहन के लिए कुछ खाने का बना दूं, तब तक तुम ये मोमोज बना देना बेटा। जी माँ, भूख तो मुझे भी लगी है, थोड़ा मेरे लिए भी बना देना। अब क्या बनाऊं, ऐसा जो चटपटा हो। तभी कांची ने घर में रखे 2-3 पाव को उठा लिया और सोचने लगी कि ऐसा क्या बनाऊं जो चटपटा और तीखा हो। उसने घर में रखे बेसन का घोल बनाया और उसमें घर के कुछ मसाले, हिंग, लहसुन, जीरा, मिर्च और कुछ आलू मिलाकर एक घोल तैयार कर लिया। दूसरी तरफ कढ़ाई में तेल चढ़ाया और मोमोज को घोल में डुबोकर तेल के अंदर डाल दिया। फिर पाव को काटकर मोमोज को उसमें रखकर पाव मोमोज बना दिया और पुदीना व धनिया को मिलाकर एक चटनी भी बना ली। रोहन, ये ले बेटा, तेरे लिए कुछ चटपटा खा ले। वाह माँ, तुमने तो ये मोमोज वाला पाव बना दिया। ये तो बहुत ही स्वादिष्ट व मजेदार है। हाँ माँ, यह तो बहुत ही टेस्टी है। ये तो बढ़िया तीखा व करारा है। कांची उन्हें देखकर सोचने लगी, क्यों ना मैं घर में पाव मोमोज बना लूं और ये बाजार जाकर ठेला लगा ले। इससे उन्हें दूर दूर तक गलियों में घूमना भी नहीं पड़ेगा। और आजकल तो सबको चाट, पकोड़े और तीखा चटपटा खाने का शौक है। कांची ने अपने इस नए तरीके के बारे में अपने पति सोहन को भी बताया। सोहन को यह काम बहुत ही जच गया। अब दोनों ने मिलकर कई दिनों तक पाव मोमोज और कई प्रकार की चटनियां बनाने का अभ्यास शुरू किया और आखिरकार उनको इस काम में सफलता मिल गई। अब सोहन ने पहले दिन अपना ठेला चौपाटी पर लगाया। नई चीज देखकर लोगों ने जमकर पाव मोमोज का आनंद उठाया और सोहन की बहुत अच्छी बिक्री भी हुई। कांची, देखो आज पहले ही दिन हमारे पाव मोमोज की खूब बिक्री हुई है। ये देखो आज 800 रुपए की बिक्री हुई। सारे पाव मोमोज खत्म हो गए थे, नहीं तो और ज्यादा बिक्री होती। अब कल से और ज्यादा मोमोज बनाएंगे। अब सोहन के पाव मोमोज की ओर ज्यादा बिक्री होने लगी। दिन प्रतिदिन उसका धंधा बहुत ही अच्छा चलने लगा। वाह भाई सोहन, क्या मजेदार पाव मोमोज बनाता है। खाते ही मजा आ जाता है। अब तो ऐसी आदत हो गई है कि एक दिन भी पाव मोमोज नहीं खाओ तो लगता है कुछ खाया ही नहीं है। चौपाटी पर खड़े दूसरे ठेले वाले पाव मोमोज के ठेले पर भीड़ लगने से वह सोहन से जलने लग गए थे। चाट, पकौड़ी व छोले भटूरे के ठेले वाले मक्खियां मारने लग गए थे। सोहन के पास ही राघव नाम का व्यक्ति गोलगप्पे का ठेला लगाता था। वह सोहन से ज्यादा ही जलने लग गया था। वाह सोहन, क्या मजेदार पाव मोमोज बनाया तुमने तो। लोगों ने तो हमारे गोलगप्पे खाना ही छोड़ दिया है। खूब आमदनी हो रही होगी अब तो तुम्हारी। हाँ भाई, बस ऊपर वाले की कृपा है जिससे धंधा बहुत ही अच्छा चलने लग गया है। एक दिन जब सोहन कुछ जरूरी काम से घर गया था और उसके ठेले की ध्यान रखने के लिए राघव से कहकर गया, तब राघव ने, अच्छा मौका है, आज मेरे पास ऐसा करता हूँ, इसके पाव मोमोज में पेट खराब होने की दवा मिला देता हूँ, जिससे इसका धंधा चौपट हो जाएगा और मेरी बिक्री ज्यादा होने लग जाएगी। थोड़ी देर बाद सोहन वापस आ जाता है और अपनी दुकान संभाल लेता है। सोहन के आते ही उसके ठेले पर भीड़ बढ़ने लगी और उसके सारे पाव मोमोज बिक गए। अगले दिन
जिसने भी चौपाटी पर सोहन के पाव मोमोज खाए वह उल्टी व दस्त से बीमार हो जाते हैं और राघव से पता पूछकर वह सोहन के घर पर आ जाते हैं। अरे सोहन बाहर आ, हमें यह बता कि तुमने पाव मोमोज में ऐसा क्या मिलाया जो सबको उल्टी व दस्त हो गई। आप सब लोग कितने समय से मेरे पाव मोमोज खा रहे हो? आज तक तो ऐसा कुछ नहीं हुआ। हो सकता है कोई ऐसा मसाला डल गया हो जो एक्सपायरी डेट का हो। आगे से ध्यान रखूंगा। मैं आप सब भाइयों से माफी मांगता हूँ। आगे से ऐसा कभी नहीं होगा। ये बात हो सकती है सोहन, तुम तो भले आदमी हो, कोई मिलावट नहीं करोगे। शायद कोई मसाला ही खराब हो। आगे से ध्यान रखना। यह बातें सुनकर कांची ने घर में रखे सारे मसाले को चेक किया और सुनो जी, मैंने सारे मसाले, मैदा और पाव सभी चेक कर लिए हैं। किसी की भी डेट एक्सपायरी नहीं हुई है। यह लोग झूठ थोड़े ही बोल रहे हैं। कुछ तो गड़बड़ जरूर हुई है हमसे। उनकी शक्ल देखकर ही लग रहा था कि वे लोग सच कह रहे हैं। कहीं पास के ठेले वालों ने तो कुछ नहीं किया? आप ठेला छोड़कर कहीं गए थे क्या? हाँ, याद आया, मैं कुछ देर के लिए सामान लेने गया था। अगले दिन भी राघव ने चालाकी से सोहन के पाव मोमोज में पेट खराब होने वाली दवाई मिला दी। उस दिन भी सभी पाव मोमोज खाने वालों को उल्टी व दस्त लग गई। अब दोनों पति पत्नी को इसकी चिंता सताने लगी कि आखिर यह क्या हो रहा है। तभी कांची ने कहा, सुनो जी, कल भी आप कुछ देर के लिए ठेला छोड़कर बाहर चले जाना। कल पता करते हैं कि यह सब कौन कर रहा है। कांची पास के थाने में जाकर सारी बातें एक पुलिस इंस्पेक्टर को बता देती है। इंस्पेक्टर साहब, आप चलकर मिलावट करने वाले के खिलाफ मेरी मदद कीजिए। ठीक है, चलो मैं चलता हूँ तुम्हारे साथ। पुलिस इंस्पेक्टर व कांची एक दुकान के पीछे छुपकर देखने लगते हैं। जैसे ही सोहन ठेले को छोड़कर थोड़े समय के लिए बाहर जाता है तो राघव तुरंत उसके पाव मोमोज में दवाई मिला देता है। यह सब नजारा कांची और पुलिस इंस्पेक्टर देख लेते हैं। जैसे ही राघव पीछे मुड़ा तो उसने देखा इंस्पेक्टर और कांची दोनों ही उसके पीछे खड़े थे। उन्हें देखते ही राघव डर गया और बोला, इंस्पेक्टर साहब, मैंने कुछ नहीं किया, मुझे छोड़ दो। गोलगप्पे वाले भैया, यह सब तो इंस्पेक्टर साहब ने अपनी आंखों से देख लिया है। अब तो आप जेल जाने की तैयारी कर लीजिए। नहीं भाभी, मुझसे गलती हो गई। मैं लालच में अंधा हो गया था। मुझे लगा कि इसका काम बंद कर दूंगा तो सारे ग्राहक मेरे पास आने लग जाएंगे और मैं रातों रात इसकी तरह अमीर बन जाऊंगा। मुझे माफ कर दीजिए इंस्पेक्टर साहब। तुम जानते हो तुमने क्या किया है। तुम्हारे इस लालच की वजह से लोगों की जान भी जा सकती थी। रिपोर्ट कांची ने की है। अब यही जाने क्या करना है। अब राघव की आंखों में पश्चाताप के आंसू थे। वह सोहन के पैरों में गिरकर माफी मांगने लगा। सोहन भैया, मुझे माफ कर दो। आज एक मौका और दे दो। अगर मैं जेल चला गया तो मेरे बच्चे भूखे मर जाएंगे। माफ कर दो भैया मुझे। इंस्पेक्टर साहब, इसे छोड़ दो। अब इसे अपने किए पर पछतावा हो गया है। राघव, मेरी बात सुनो। इंसान मेहनत करके ही सब कुछ हासिल कर सकता है। लालच हमेशा अपराध की राह पर ले जाता है। जाओ, अपना ठेला कहीं और जाकर लगाओ और सच्ची मेहनत करो।